पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जब देश भर की बड़ी बड़ी पार्टियां प्रयास करके थक गईं तो नीतीश कुमार को लालू प्रसाद ने आगे किया और उसके साथ साथ तेजस्वी यादव को भी खड़ा रखा। इसके बाद एक शुरुआत हुई और इस शुरुआत ने कहीं ना कहीं इस देश में मोदी के विरुद्ध कौन उनके गले में घंटी बांधेगा, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार का नाम पर्ची में निकल गया। नीतीश कुमार के नाम पर्ची में निकलने के बाद उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में घूम करके एक आम सहमति जुटाने की कोशिश की, एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन का नाम कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया INDIA। हालांकि नाराजगी नीतीश कुमार की थी, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने दांत पर दांत बिठा करके ये सब कुछ बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करने के बाद वो ये समझ रहे थे कि ये गठबंधन नीतीश कुमार को सामने करके उनके छवि को कैश करके और नरेंद्र मोदी को देश की जनता के सामने एक्सपोज करेगा। लेकिन इसके ठीक उल्टा हो गया। नीतीश कुमार अपने अभियान में तो सफल हो गए, पर अपनी स्ट्रेटजी में पूरी तरह से फेल हो गए और इसके पीछे दो लोगों का बड़ा हाथ था, एक लालू प्रसाद और दूसरा कांग्रेस। लालू प्रसाद और कांग्रेस को ऐसा लगने लगा कि ये गठबंधन तो बन गया है, अब इसको अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। लेकिन उन्हें पता नहीं कि नीतीश कुमार जब भी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, जब भी कोई रणनीति का हिस्सा होते हैं, तो उस रणनीति को पूरी तरह से अपने हिसाब से वो चलाते और ढालते हैं। एक बार फिर से वो स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि लालू प्रसाद और कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिसी है, पॉलिटिक्स है, उसे लेकर के नीतीश कुमार ने एक नया जो काम है वो, या कहा जाए तो नया प्लान है, उस पर एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। नीतीश का इंडिया गठबंधन की स्ट्रेटजी पर एक बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के साथ उन्होंने साफ कर दिया है कि इस टूर्नामेंट से कांग्रेस पूरी तरह से आउट है। क्या कहा है नीतीश कुमार ने और कितने लोगों के सामने जब ये बात वो बोल रहे थे तो मौजूदगी थी, गवाही थी, वो आप खुद ही सुन लीजिए और देख लीजिए। हम लोगों ने सभी दलों के साथ जो बातचीत की, हम लोगों ने भी, और कहा कि जरा एकजुट होइए और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए और इनसे मुक्ति पाना है, तो इसलिए सब एकजुट होकर के लड़िए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज़्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज़ की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए, अब जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए और इनसे जो आज हैं शासन में उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।